गिनती के पुस्तक उसकी 22 अध्याय को ध्यान करें। इस अध्याय में लिखा हुआ वचनों की संख्या 41। 22, 23 और 24 अध्यायों में एक ही घटना के बारे में स्पष्टीकरण किया गया है। जो लोग सुन रहे हैं ये 3 अध्यायों को मिला के सुनिएगा, तब आप लोगों को एक अच्छा सा संदेश समझ आएगी। इसमें लिखा हुआ ये है कि सिप्पोर के पुत्र बालाक ने, ये मोआब लोगों को पालन कर रहा था। ये एक राजा था। ये राजा ने बोर के पुत्र बिलाम को इस्राएलियों को श्राप देने के लिए बुलवा भेजा था। यह है संदर्भ इस सारी 22 अध्याय में। ये बोर के पुत्र बिलाम सिप्पोर के पुत्र बालाक से, बालाक और बिलाम इन दोनों के बीच में नियुक्त किया गया हुआ एक वाचा। देखिए, उस ज़माने में परमेश्वर यहोवा ने भविष्यवक्ताओं के द्वारा बात कर रहे थे। बोर के पुत्र बिलाम यहोवा की भविष्यवक्ता के रूप में नाम कमाया था। इस भविष्यवक्ता ने जिसको वो श्राप देता है, कहता है तो वो शापित हो जाते हैं, कहकर उस ज़माने में प्रचार था। इसका मतलब भविष्यवक्ता परमेश्वर का एक संबंधी था, कहकर एक सोच। अचंभित और उदासी बात यह है कि चाहे उस ज़माने में चाहे इस ज़माने में दोनों मनुष्य के बात परमेश्वर ने सुनेगा। परमेश्वर आधीन हो जाएंगे। परमेश्वर अपने बात मानकर आज्ञाकारिता हो जाएगा। वो कंसिडर करेंगे। परमेश्वर अब्लेस करेंगे। परमेश्वर पार नहीं करेंगे। इस प्रकार की सोच में चाहे उस ज़माने में हो चाहे इस ज़माने में हो, ये बात रहना बहुत उदासी बात है। परमेश्वर मनुष्यों के ज़रिए कंट्रोल होंगे, इस प्रकार की सोच ही बहुत 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 गलत है। ये दुष्ट का सोच है, अनबिब्लिकल थॉट। ये बाइबल संबंधित नहीं था। परमेश्वर किसी मनुष्य की अधीन नहीं रहेगा। परमेश्वर को ही हर एक व्यक्ति अधीन होना चाहिए। अभी भी देखे तो सारी दुनिया की ओर रहा हुआ धार्मिक गुरु लोग, धार्मिक प्रचारक लोग, अगर हिंदुओं में देखेंगे तो बाबा लोग, अगर ईसाई में देखेंगे तो कुछ पास्टर्स लोग, ये लोग परमेश्वर हमारे बात मानेंगे कहकर जो सोच लोगों में डाल चुके हैं, परमेश्वर उनकी बात क्यों मानना है, क्यों मानेंगे? वही लोग परमेश्वर की बात मानना चाहिए, वही तो होना चाहिए। तो इसी प्रकार एक दुखित घटना यहाँ हम लोग देख रहे हैं। बोर के पुत्र बिलाम की बात परमेश्वर सुनेगा। यहोवा बिलाम जो कहते हैं वो सब कुछ करेंगे। इस प्रकार का सोच अन्य राजा ने बालाक को था। युद्ध क्यों ज़रूरी है? इसको पैसे देंगे तो, और इनको बुलवाकर अगर श्रापित बुलवा देंगे, उन सारे इस्राएलियों को बिलाम के द्वारा शापित कर देंगे, विदाउट वॉर काम चल जाएगा ना, तब उन सभी लोग नाश हो जाएंगे ना। ये है उन लोगों का सोच, उसका उद्देश्य ये था। इसलिए उस व्यक्ति ने उसकी सेवक लोगों को बिलाम के पास भेजा था। बिलाम ने वो जो दिए थे उस धन के ऊपर लालच को गिर गया था। परमेश्वर के पास जाकर पूछा था कि क्या मैं जा सकता हूँ? उन लोगों को श्राप देने के लिए क्या मैं जा सकता हूँ? उसके लिए परमेश्वर ने मना कर दिए थे, जाना नहीं कहे थे। यही विषय को बालाक के पास जो दूत आए थे, बिलाम के पास जो दूत आए थे बालाक के, उस सेवक लोग जाकर कहे थे बालाक से। बालाक ने दोबारा और भी बहुत लोगों को, उसके सेवक लोगों को और बहुत से पैकेज को प्रचार किया था बिलाम के लिए। उन लोगों ने उस पैकेज को देने के लिए हम लोग तैयार हैं कहकर बिलाम के पास आके कहे थे। इस बार बहुत बड़ी सी उपहार
उसके वजह से फिर से बिलाम ने टेम्प्ट हुआ था। टेम्प्ट होकर फिर से परमेश्वर के पास जाकर पूछ रहा था, क्या मैं जा सकता हूँ कहकर। परमेश्वर ने एक बार कह चुके थे, तो क्या परमेश्वर दोबारा जब पूछेंगे तो जाने के लिए कहेंगे? एक बार जब मना कर चुके थे तो क्या दोबारा वो जाने के लिए कहते हैं? परंतु दोबारा जब वो पूछा था उस समय परमेश्वर ने उससे कहे थे कि जाओ कहकर कहे थे। दोबारा जब बिलाम ने पूछा था परमेश्वर से तो परमेश्वर ने कहे थे कि जाओ, लेकिन मेरे बात आपके मुंह से निकलना है कहकर कंडीशन रखे थे। जब वो निकल के जा रहा था तो परमेश्वर के क्रोध उसके ऊपर भड़क उठा था। यहोवा के दूत ने प्रत्यक्ष होकर जो यात्रा कर रहा था उस रास्ते पे, उस गदहे के सामने खड़ी थी। वहाँ गदहे को आवाज़ देकर, गदहे को जैसे मनुष्य बात करते हैं वैसे उसको भी आवाज़ परमेश्वर ने देकर बिलाम से गदहे के ज़रिए बात करवाया थे। वहाँ गदहे के द्वारा बिलाम को चेतावनी दिए थे। गदहे ने आगे नहीं बढ़ रही थी तो बिलाम ने उसको आगे ही बढ़ो कहकर कह रहा था। तो परमेश्वर उसके आँख वहाँ खुलवाए थे। तो बिलाम ने मैं पीछे चले जाऊंगा कहकर परमेश्वर से कहते ही परमेश्वर ने उससे बोले थे, पीछे मत जाना, आगे ही बढ़ना है, लेकिन जो मैं कहूँगा वही बोलना कहकर कहे थे। तो इसलिए वो बालाक के पास आया था। बालाक ने एक ऊंचे स्थान पर बिलाम को लेकर गया था। वहाँ खड़ा करके जंगल में से होते हुए आने वाली इस्राएलियों को, जो 6 लाख प्यादे थे, उन लोगों को दिखवा कर बिलाम को उन लोगों को श्राप दो कहकर कहा था बालाक ने। ये 22 अध्याय में कहा गया हुआ घटना है। तो आए पहले वचन से ध्यान करेंगे। मैं पढ़ूंगा और हर एक वचन को मैं एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ूंगा। पहले आयत, तब इस्राएलियों ने कूच करके यरीहो के पास यरदन नदी के इस पार मोआब के अराबा में डेरे खड़ा किए। ये कनान देश पे जाने से पहले परमेश्वर से वो लोग पाए हुए स्थान था। ये कनान देश जाने से पहले मोआब यरदन के पूरब की दिशा में खाली स्थान में वो लोग उतरे थे। तब कहकर शब्द से इस 22 अध्याय को शुरू कर रहा था लेखक। तब मतलब किसके बाद? तब मतलब किसके बाद? पहले कुछ तो हुआ कहकर हम समझना चाहिए। तो पहले क्या हुआ कहकर देखेंगे तो हारून की मृत्यु के बाद, तब मरियम के मृत्यु के बाद, तब क्या आप समझ रहे हो? हेशबोन, सीहोन, ओग कहकर राजाओं को मार डाले के बाद इस्राएलियों ने बहुत से सामर्थ्य विश्वास के साथ आगे बढ़ रहे थे। मोआब के राजा ने इसको देखा था। बालाक कहकर जो राजा मोआब लोगों को राजा था, सिप्पोर का पुत्र था, ये इस इस्राएलियों को देखा था। 6 लाख प्यादे थे और 20 लाख लोग थे, औरत लोग और बच्चे बूढ़े, इस सारे लोगों को मिलाकर 20 लाख थे। उन सभी लोग आ रहे थे बहुत तेजी से। उतना ही नहीं, अमोरी लोगों को इस्राएलियों ने क्या क्या किए थे ये सब बालाक ने देखा था। बालाक ने उससे पहले ही इस्राएलियों ने अमोरियों को, सीहोन और ओग किस रीति से बहुत सरल रूप में संहार करते हुए आगे आ चुके हैं इस्राएलियों ने, उसको देखा था बालाक राजा ने। इसीलिए उसको भय छा गया था। उन लोगों को सामना करने के लिए उसको डर पैदा हो चुकी थी। उन लोगों के पीछे परमेश्वर है कहकर उसको समझ आया था। लोग बहुत विस्तार रूप में है कहकर 3 आयत, इसलिए मोआब यह जानकर कि इस्राएली बहुत हैं, उन लोगों से अत्यंत डर गया, यहाँ तक कि मोआब इस्राएलियों के कारण अत्यंत व्याकुल हुआ। डरे हुए लोग और व्याकुल हुए लोग युद्ध क्या कर पाएंगे? भाग दौड़ेंगे। इसीलिए उसके राजा, मोआबियों के राजा ने दूसरी रास्ता को चुन लिया था। तब मोआबियों ने
मिधानी पुरानियों से कहा, अब वह दल हमारे चारों ओर के सब लोगों को ऐसा चाट कर जाएगा जिस तरह बैल खेत की हरी घास को चाट कर जाता है। उस समय बालाक ने मोआबों का राजा के रूप में था। उस समय सिप्पोरा का पुत्र बालाक मोआब का राजा था और इतने पथोर नगर को जो महानद के तट पर बोर के पुत्र बिलाम के जाति भाइयों की भूमि थी, वहाँ बिलाम के पास दूत भेजे कि वे यह कहकर उसे बुला लाए, सुन एक दल मिस्र से निकल आया है। सुन एक दल मिस्र से निकल आया है और भूमि उनसे ढाक गई है और अब वे मेरे सामने ही आकर बस गए हैं। इसलिए आ और उन लोगों को मेरे निमित्त शाप दे, क्योंकि वे मुझसे अधिक बलवंत हैं। तब संभव है कि हम उन पर जयवंत हो और हम सब इनको अपने देश से मारकर निकाल दें, क्योंकि यह मैं जानता हूँ कि जिसको तू आशीर्वाद देता है वह धन्य होता है और जिसको तू शाप देता है वह श्रापित होता है। क्या आप ध्यान दिए हैं, इसी वादा को परमेश्वर ने अब्राहम को दिया था। तुझे कोई आशीष देता है तो मैं उसको आशीष दूंगा, तुझे कोई श्राप देता है मैं उसको श्राप दूंगा। यहाँ भी यही बात इस्तेमाल कर रहे थे बालाक ने। अगर तूने आशीर्वाद देता है तो वह धन्य होता है और जिसको तू शाप देता है वह शापित होता है, कहकर बालाक ने बिलाम से कह रहा था। तब मोआबी और मिधानी पुरानिये बावी कहने की दक्षिण लेकर चले और बिलाम के पास पहुंचकर बालाक की बातें कह सुनाई। तब बिलाम ने उन लोगों से ये कहा था, 8वीं आयत, उसने उनसे कहा, आज रात तो यहाँ ठिको और जो बात यहोवा मुझसे कहेगा उसी के अनुसार मैं तुमको उत्तर दूंगा। तब मोआब के हाकिम बिलाम के यहाँ ठहर गए। परमेश्वर ने उसी रात को बिलाम से बात किए थे। तब परमेश्वर ने बिलाम के पास आकर पूछा, तेरा यहाँ ये पुरुष कौन है? 10 आयत, बिलाम ने परमेश्वर से कहा, सिप्पोर के पुत्र मोआब के राजा बालाक ने मेरे पास यह कहला भेजा है, सुन, जो दल मिस्र से निकल आया है उससे भूमि ढाँप गई, इसलिए आकर मेरे लिए उन्हें शाप दे। संभव है कि मैं उनसे लड़कर उनको बरबस निकाल सकूंगा। तब परमेश्वर ने बिलाम से बात किया था। 12 आयत से, परमेश्वर ने बिलाम से कहा, तू इनके संग मत जा, उन लोगों को शाप मत दे, क्योंकि वे आशीष के भागी हो चुके हैं। उन लोगों को शाप मत दे। क्या आपको समझ आ रहा है? उत्पत्ति के पुस्तक 24 अध्याय में एलियाजर से लाबान और उनके पिता बात करते हुए, हे यहोवा के वजह से आशीषित हुआ व्यक्ति, आप बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर आइए, कहकर उन लोग अंदर बुलाए थे। विश्वास जो करते हैं उन लोग आशीषित हुए लोग हैं। जो विश्वास रखते हैं उन लोगों को कोई भी श्राप नहीं देना है। उनके परमेश्वर उनके पक्ष रहा है, कहकर कभी भूलना नहीं। द ट्रू क्रिश्चियंस इज प्रोटेक्शन इज इन गॉड, ब्लेसिंग इज इन गॉड। परमेश्वर में ही उन लोगों की आशीष और उन लोगों की रक्षा रहती है। वो लोग आशीषित हुए लोग हैं, कहकर बिलाम ने कहते ही बोर को बिलाम ने उठकर बालाक के हाकिमों से कहा, तुम अपने देश को चले जाओ, क्योंकि यहोवा मुझे तुम्हारे साथ जाने की आज्ञा नहीं देता, कहकर कहे थे। 4 आयत, तब मोआबी हाकिम चले गए और बालाक के पास जाकर कहा, बिलाम ने हमारे साथ आने से मना किया है। इस पर बालाक ने फिर और हाकिम भेजे जो पहलों से प्रतिष्ठित और गिनती में भी अधिक थे। उन्होंने बिलाम के पास आकर कहा,
सिप्पोरा के पुत्र बालाक यूं कहता है, मेरे पास आने से किसी कारण मना मत कर, क्योंकि मैं निश्चय तेरी बड़ी प्रतिष्ठा करूँगा और जो कुछ तू मुझसे कहे वही मैं करूँगा। इसलिए आ और उन लोगों को मेरे निमित्त शाप दे। इसका मतलब दे इंक्रीज्ड द मनी पैकेज। पैसे कम पड़ गया शायद कहकर सोचा था बालाक ने, तो इसीलिए बिलाम को मनी ऑफर दिया था बालाक राजा ने। बिलाम ने बालाक के कर्मचारियों को उत्तर दिया, जो कुछ तू मुझसे कहे वही मैं करूँगा, इसलिए आ और उन लोगों को मेरे निमित्त श्राप दे कहकर बालाक ने बिलाम से कहे थे। उस उत्तर बिलाम की ओर से जो उत्तर निकला था बहुत स्वस्थ, बहुत अच्छा था। मैं परमेश्वर यहोवा के बात को पार नहीं कर सकता कहकर कहा था बिलाम ने। यहोवा की आज्ञा को पलट नहीं सकता कहकर कहा था। कब पता है वो? देखिए यहाँ लिखा है कि चाहे बालाक अपने घर की सोने चांदी से भरकर मुझे दे दे, तो भी मैं अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को पलट नहीं सकता कि उसे घटाकर या बढ़ाकर मानो। उनकी परमिशन ना होकर मैं आगे नहीं बढ़ सकता कहकर कह रहा था बिलाम ने। पूरा उसके सोना चांदी दिए तो भी। देखिए बाद में और एक बात कहा था, यहाँ ध्यान देंगे तो वो मन भर से परिपूर्ण रूप से ये बात नहीं कहा कहकर हमको समझ आएगा, क्योंकि अगली आयत में देखिएगा बिलाम ने क्या कह रहे थे। इसीलिए अब तुम लोग आज रात को यहीं टिक रहो, ताकि मैं जान लूं कि यहोवा मुझसे और क्या कहता है कहकर बिलाम ने कहा था। He declared his faith and obedience to God. At the same time, he is taking another chance to tempt God. परमेश्वर की परीक्षा लेने के लिए और एक मौका ले रहा था। परमेश्वर एक बार कहे तो फिर से भूलेंगे नहीं ना। तो भी इन्होंने क्या कह रहा था बिलाम ने बालाक से, और बालाक के जितने भी हाकिमों आए थे। बालाक तो अपने महल में था, लेकिन हाकिम लोगों से ये कह रहा था बिलाम ने क्या कह रहा था? वैसे कहने से उन लोगों को थोड़ा सा होप आया था। किसको? हाकिमों को, जो बालाक ने भेजा था। शायद बिलाम को मोटिवेट किया हुआ दन हो सकता है। तो भी उन लोग वेट कर रहे थे। 20 आयत, परमेश्वर ने रात को बिलाम के पास आकर कहा, यदि वे पुरुष तुझे बुलाने आए हैं तो तू उठकर उनके संग जा, परंतु जो बात मैं तुझसे कहूँ उसी के अनुसार करना। तब बिलाम बोर को उठा और अपनी गदही पर घाटी बांधकर मोआबी हाकिमों के संग चल पड़ा। एक बार यहाँ हम लोग रोक कर सोचें। परमेश्वर ने एक बार कहे थे मत जाओ कहकर, मनी पैकेज आते ही फिर से वो पूछ रहा था। बिलाम ने परमेश्वर के पास जाकर पूछ रहा था, क्या मैं अब जा सकता हूँ कहकर दोबारा पूछ रहा था। दोबारा जब परमेश्वर के पास बिलाम ने जाकर पूछा था, उस समय परमेश्वर ने उनसे कहे थे कि जा। तो पहले तो मत जाओ कहकर कहे थे, इस समय क्यों जाने के लिए कहे थे? जाओ, परंतु जो मैंने कहता हूँ उसी को मानना है, उसी को तुझे बोलना है। भविष्यवक्ता ने अपने स्वयं उद्देश्य को परिपूर्ण करने के लिए पूछ रहा है कहकर, तो उसको बुद्धि देने के लिए परमेश्वर ने उनको कहे थे कि जाओ। अगर सच्ची में उसको बुद्धि होता बिलाम को, तो परमेश्वर से यूं पूछना है कि पहले तो आप मना किए हो, लेकिन इस बार तो जाने के लिए कह रहे हो, ये क्या है कहकर पूछना चाहिए था। वैसे ना पूछकर उसके अपना क्रूर उद्देश्य के वजह से वो आगे बढ़ गया था। तब वो काठी बांधकर चलने लगा। तब वो जा रहा था तो परमेश्वर के दास उसके विरुद्ध खड़े होकर सड़क के बीच में दूत ने खड़ा था।
परमेश्वर के क्रोध उसके ऊपर भड़कने लगा। देखिए, भविष्यवक्ता ने अब फंस चुका है। परंतु उस गदहे है ना जो बिलाम ने चढ़ा था, उस गदहे ने और उसके पीछे जो काम वाले हैं, वो लोग चल रहे थे। तो उस समय एक दूत ने एक तलवार को पकड़कर सड़क के बीच पे खड़ी थी। ये जो कांटी बांधा हुआ गदहे को दिखाई दिया था, तो इसलिए मार्ग में खड़े दिखाई पड़ा। तब गदही मार्ग छोड़कर खेत में चली गई। बिलाम ने गदही को फिर से मार्ग पे लेकर आने के लिए उसको मारा था। तब यहोवा का दूत दाग की बारियों के बीच की गाली में, जिसके दोनों ओर बारी की दीवार थी, खड़ा हुआ। यहोवा के दूत को देखकर गदही दीवार से ऐसी सट गई कि बिलाम का पांव दीवार से दब गया। तब उसने उसको फिर मारा। तब यहोवा के दूत आगे बढ़कर एक सकरे स्थान पर खड़ा हुआ, जहाँ ना तो दाहिनी ओर हटने की जगह थी और ना बाई ओर। वहाँ यहोवा के दूत को देखकर गदही बिलाम के लिए दिए बैठ गई। फिर तो बिलाम का कोप भड़क उठा और उसने गदही को लाठी से मारा। 3 बार मारा था। देखिए, गदही को 3 बार मारा था। गदही ने यहोवा के दूत को देखकर हट रही थी। एक बार सड़क उतरकर खेतों में गई थी। एक बार बिलाम के पाँव को दीवार से दबा दिए। तीसरी बार वो बिलाम के लिए दिए बैठ गई थी। तो गदही को परमेश्वर के दूत दिख रहा था, लेकिन उसके ऊपर जो बैठा है भविष्यवक्ता ने, वो अंधा हो गया था, परमेश्वर की महिमा को नहीं देख पाया था। बहुत संदर्भ में हम लोग अपने स्वकीय लालचों से हम लोग अंधे हो जाते हैं। स्पिरिचुअल इश्यूज में बहुत सी संदर्भ में व्हेन मनी कम्स इन, धन अंदर आए तब आत्मिक विषयों में हम लोग अंधे हो जाते हैं। परमेश्वर ने ऐसे कहे थे, इस रूप से भी हम लोग रह सकते हैं, कोई बात नहीं। उस प्रकार की बातों में हम लोग राजी होकर हम लोग अंधे हो जाते हैं और दुष्टता में चले जाते हैं। यहाँ वही हुआ था, बिलाम को तो वही हुआ था। बिलाम के गदही परमेश्वर के दूत को देखकर रुकी थी, लेकिन उसके ऊपर जो बैठा था भविष्यवक्ता, उसको बुद्धि नहीं रह गई थी। 3 बार गदही को मारे तो परमेश्वर क्या किए थे पता है? परमेश्वर उस गदही को मुंह खोल दिए थे। मनुष्य जैसे बात करते हैं, वैसे बात करने के लिए अधिकार परमेश्वर ने गदही को दिया था। तब वो बोलने लगी। एक बार हम लोग 22 आयत से वचन बाय वचन पढ़ेंगे, देखिए। और उसके जाने के कारण परमेश्वर का कोप भड़क उठा और यहोवा का दूत उसके विरोध करने के लिए मार्ग रोक कर खड़ा हो गया। वह अपनी गदही पर सवार होकर जा रहा था और उसके संग उसके 2 सेवक भी थे। और उस गदही को यहोवा का दूत हाथ में नंगी तलवार लिए हुए मार्ग में खड़ा दिखाई पड़ा। तब गदही मार्ग छोड़कर खेत में चली गई। तब बिलाम ने गदही को मारा कि वह मार्ग पर फिर आ जाए। तब यहोवा का दूत दाग की बारियों के बीच की गाली में, जिसके दोनों ओर बारी की दीवार थी, खड़ा हुआ। यहोवा के दूत को देखकर गदही दीवार से ऐसी सट गई कि बिलाम का पाँव दीवार से दब गया। तब उसने उसको फिर मारा। तब यहोवा का दूत आगे बढ़कर एक सखरे स्थान पर खड़ा हुआ, जहाँ ना तो दाहिनी और हटने की जगह थी और ना बाई ओर। वहाँ यहोवा के दूत को देखकर गदही बिलाम के लिए दिए बैठ गई। फिर तो बिलाम का कोप भड़क उठा और उसने गदही को लाठी से मारा। तब यहोवा ने गदही का मुंह खोल दिया और वह बिलाम से कहने लगी, मैंने तेरे क्या क्या किया है
कि तूने मुझे 3 बार मारा, कहकर बिलाम से कहा था। गदहे ने, मैंने आपको क्या किया था? मेरे सामने परमेश्वर का दूत है, इसीलिए मैं गिर पड़ी हूँ। मैंने आपको क्या किया था? आप मुझे क्यों मार रहे हो? कहकर पूछ रहा था। बिलाम ने गदहे से कहा, यह कि तूने मुझे से नटखटी की। यदि मेरे हाथ में तलवार होती तो मैं तुझे अभी मार डालता। गदही और बिलाम ने दोनों बात कर ले रहे थे मनुष्य की भाषा में। ये स्ट्रेंज कम्युनिकेशन अब कहीं भी नहीं रहा था, उस विधि में बात कर रहा था। जानवर मनुष्य से बात कर रही थी। अगर मान लीजिए आपके पेट डॉग हो या पेट कैट हो, आपसे सुबह बोर पे वो आकर बात करने लगी तो कैसे लगेगा आपको? अरे मेरे जो कुत्ता है मनुष्य की भाषा से बात कर रही है कहकर अचंभ होंगे। पहले बात सुनते ही ब्रेकडाउन हो जाते हैं ना। अगर बिलाम ने सही व्यक्ति होता तो तुरंत नीचे गिर पड़कर वो प्रणाम करके परमेश्वर की, हे प्रभु हमें क्षमा कर कहकर कहता होता। ऐसे ना कहकर उससे वाद विवाद करने लगा गदही से। 3 बार मुझे तूने मारा कहकर गदही कहते ही बिलाम ने गदहे से कहा, यह कि तूने मुझसे नटखटी की। यदि मेरे हाथ में तलवार होती तो मैं तुझे अभी मार डालता, कहकर कह रहा था। तब गदहे ने बिलाम से कहा, क्या मैं तेरे वही गदहे ही नहीं जिस पर तू जन्म से आज तक चढ़ता आया है? क्या मैं तुझसे कभी ऐसा करती थी? कितनी अर्धवंत संभाषण यहाँ हो रहा है। जब से मैंने तेरी वही गदहे, जब से तूने मुझे खरीद लिया था तब से मैंने तो तेरे ही तो है। जब से तू मेरे ऊपर बैठ रहा था, उतर रहा था, वो ही गदही ही थी ना। ये बात हम लोग एक बार सोचे तो, यू आर माई ओनर एंड आई एम योर सर्वेंट। दैट इज द बॉन्डेज बिटवीन अस, ए कवनेंस, ए बॉन्डेज, एक वाचा। तूने मुझे उस दिन से इस्तेमाल कर रहा है ना। मैं कभी भी ऐसा किया था क्या? कहकर गदहे ने बिलाम से कहे तो वो कहा था, वो बोला नहीं। तब यहोवा ने बिलाम की आंखें खोली और उसको यहोवा का दूत हाथ में नंगी तलवार लिए हुए मार्ग में खड़ा दिखाई पड़ी। तब वह झुक गया और मुंह के बले गिर के दंडवत की। तब यहोवा के दूत को उससे तब यहोवा के दूत को वो देख पाया था। यहोवा के दूत ने आड़ा खड़ा होना वो देखा था। झुककर मुंह बले गिर पड़ के दंडवत किया। तब यहोवा के दूत ने उससे बात करने लगा। 32 आयत में यहोवा के दूत ने उससे कहा, तूने अपने गदहे को 3 बार क्यों मारा? सुन, तेरा विरोध करने को मैं ही आया हूँ, इसलिए कि तू मेरे सामने उल्टी चाल चलता है। और यह गदही मुझे देखकर मेरे सामने से 3 बार हट गई। यदि वह मेरे सामने से हट ना जाती तो निस्संदेह मैं अब तक तुझे तो मार ही डालता, परंतु उसको जीवित छोड़ देता। अब बताइए गदही को वो क्या जवाब देगा? तुझे मारने के लिए बहुत क्रोधित होकर मैंने आया था। ये गदही ने तेरे प्राण को बचाया था। अगर वो नहीं हट जाती तो निस्संदेह है कि मैं तुझे मार डालता। 3 बार जो मारा था उसी गदही ने उसको बचाई कहकर उसको पता है क्या? ह्यूमन माइंड इज सच। परमेश्वर के क्रोध क्या है वो नहीं पता है। हमें क्या उद्धार करेगी वो भी नहीं पता है। किसके ऊपर हम लोग नाराज़ हो जाते हैं वो भी नहीं जानते हम लोग। इन डेप्थ थॉट थिंकिंग पैटर्न हम लोग अभ्यास करना है। अरे क्यों मैंने परमेश्वर को दिन भर दिन उल्टा हो रहा हूँ, विरोध होते जा रहा हूँ कहकर हम लोग छाछना है। मैं जो किया हुआ प्रचार को उसके भिन्न रूप में मैं व्यवहार किया था, तुरंत परमेश्वर
पवित्र आत्मा ने मेरे दिल में एक प्रश्न डाले थे। वो प्रश्न ये है कि तेरी प्रचार, तूने जो किया है प्रचार, तू ही धिक्कार किया था। तब प्रभु मुझे क्षमा कर कहकर मैं परमेश्वर के आगे पछताप किया था। मेरी प्रचार ही मेरे ऊपर न्याय होगा, ये बात पवित्र आत्मा ने मुझे बताया था। तो उस समय मैं बहुत डर गया था। मेरे प्रिय परमेश्वर के संतान, बिलाम को बचाया था वो गदही ने, नहीं तो यहोवा के दूत के हाथ से वो निसंकोच मर जाता था। आज अपनी जीवन को एक बार सोचिए। हम लोग परमेश्वर के कहाँ व्यतिरेक विरुद्ध हम लोग रेंग रहे हैं, घूम रहे हैं। उसको हमें भूल कर कॉन्सिक्वेंसेस जब आ रहा है, तब तो कम से कम अपने आँखों को ना खोलकर, पश्चाताप ना करके, परिस्थितियों में जो खड़े थे उन लोगों के ऊपर निंदा डालना, अपने मन को ठीक ना करते हुए, अपने मन को नहीं परीक्षा करते हुए, अपने बुद्धि की कमी को अपने आप प्रश्न ना डालकर लोगों को निंदा करना और उन लोगों को प्रश्न डालना, किस प्रकार के रूप में ये सही है? आई आस्क्ड गॉड फॉर फॉरगिवनेस। हाँ प्रभु, मैं प्रचार किया था, ये ऐसा नहीं करना चाहिए कि कर मैं खुद मेरे होठों से बोला था, लेकिन मैंने वही किया था, मुझे क्षमा कर। क्या आपको समझ आ रहा है? इसलिए परमेश्वर की वचन जब हमारे पास आ रहा था, तब अपने आप को हम लोग छांछ लें। डोंट ट्राई टू ब्लेम अदर्स, डोंट एग्जामिन अदर्स, ट्राई टू एग्जामिन अवरसेल्व्स। हम लोग अपने आप को छांछ लें। तब बिलाम ने यहोवा के दूत से कहा, मैंने पाप किया है। यस, मैंने पाप किया था। हाँ प्रभु, मैंने पाप किया था। परमेश्वर जब चेतावनी देता है तो तुरंत हम लोग अपने आप को मानना चाहिए, पश्चाताप करना चाहिए। दाऊद को नातान कहकर जो भविष्यवक्ता ने चेतावनी दिया था, तुरंत वो मानने लगा। दाऊद ने तुरंत वो कहा था कि वो मनुष्य मैं ही हूँ। उस मनुष्य तू ही है कहकर कहते ही यस, मैं ही हूँ। यहोवा ही मेरे पाप की प्रायश्चित करेंगे। हम लोग जो कुछ बात कर रहे हैं, हम जो कुछ कर रहे हैं, हम लोग जो कुछ मना करते हैं, इस पाप की नियम अपने शरीर में रहते हुए हमें वो घेर रही थी। रोमियों के पत्री 7 में पौलुस ने ये बात को कहे थे। तो भी इस नियम को हम लोग जय पाए हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर ने यीशु मसीह में हमें दिए हैं। उसके ऊपर जय पाने के लिए हम लोगों को हो सकता है, प्रार्थना से ही हम लोग जय पा सकते हैं। परमेश्वर के अधीन होकर हम लोग जय पाए, हम लोग जागते हुए उसको जय पाएंगे। उस प्रकार के अनुग्रह के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। 35 आयत। यहोवा के दूत ने बिलाम से कहा, इन पुरुषों के संग तू चला जा, परंतु केवल वही बात कहना जो मैं तुझसे कहूँगा। तब बिलाम बालाक के हकीम के संग चला गया। 34 भी एक बार देखे। तब बिलाम ने यहोवा के दूत से कहा, मैंने पाप किया है, मैं नहीं जानता था कि तू मेरे सामना करने को मार्ग में खड़ा है, इसलिए अब यदि तुझे बुरा लगता है तो मैं लौट जाता हूँ। तब परमेश्वर के दूत, यहोवा के दूत मतलब यीशु मसीह ही है, इन पुरुषों के संग तू चला जा, परंतु केवल वही बात कहना जो मैंने तुझसे कहूँगा। तब बिलाम बालाक के हाकिमों के संग चला गया। यहाँ एक चेतावनी है, परमेश्वर की बातों में अपने बात को नहीं जोड़ना है। परमेश्वर की बात को मिठा डालकर अपने बातों को जोड़कर नहीं कहना है, क्योंकि भविष्यवक्ता की बात परमेश्वर की बात कहकर सोचेंगे, एक प्रचारक के बात परमेश्वर की बात कहकर मानेंगे। दैविक वर्तमान, दैविक वचन को परमेश्वर के वचन कहकर मानेंगे। उस वचनों में आपकी व्यर्थ वचनों को नहीं जोड़ना चाहिए।
आजकल प्रचारक लोग इतने लोग भड़क उठ रहे थे और जो चाहे वो कहते ही जा रहे हैं। सारी जो प्रचार मजाक की प्रचार हो चुका है, वो जो प्रचार मूर्खता के जैसा हो रहा है आजकल। परमेश्वर के संदेश को बात करना है, लेकिन व्यर्थ बातों से प्रचार कर रहे थे बहुत लोग। हंसते हुए बोलने वाले बातें, जो बहुत चिढ़ाते हुए हंसते हुए बहुत प्रचार कर रहे हैं। वी ऑल मस्ट बी केयरफुल। मैंने पीछे हट जाऊंगा। तब परमेश्वर ने कहे थे, बिलाम से कहा था दूत ने, इन पुरुषों के संग तू चला जा, परंतु केवल वही बात कहना जो मैंने तुझसे कहूँगा, और दूसरी बात कुछ भी नहीं कहना। कहकर दूत ने बिलाम से कहा, ये खतरा है परमेश्वर के नाम पे अपने खुद की स्वयं बातें बोलना। खतरा आज भी है। हर एक मसीह के प्रचारक लोग इसके बारे में सोचना है और समझते हुए कदम डालना है। तब बिलाम बालाक के हकीमों के संग चला गया। यह सुनकर के बिलाम आ रहा है, बालाक उससे भेंट करने के लिए मोआब के उस नगर तक जो उस देश की अर्नों वाली सीमा पर है गया। बालाक ने बिलाम से कहा, क्या मैंने बड़ी आशा से तुझे नहीं बुलवा भेजा था? फिर तूने मेरे पास क्यों नहीं चला आया? इसको कहते हैं कि कॉर्नैलिटी, शारीरिक संबंध मन कहते हैं। मैंने तेरे पास बड़ी आशा के साथ भेजा था, लेकिन आप आए नहीं, क्यों? आप इसलिए नहीं आए थे क्योंकि क्या मैं आपकी प्रतिष्ठा नहीं कर सकता हूँ? कहकर देखिएगा, टू प्लीज़ इन पीपल, मैंने आपके पीठ के पीछे खुजलाऊंगा, आप मेरे पीठ के पीछे खुजलाओ, कहकर कहते हैं कहावत, वैसे है ये। क्या मैंने बड़ा नहीं हूँ जैसे आप बड़े हैं? जैसे आपको मैं प्रतिष्ठा नहीं कर सकता हूँ? कहकर पूछ रहा था बालाक ने। क्या मैं इस योग्य नहीं कि सचमुच तेरी उचित प्रतिष्ठा कर सकता? बिलाम ने बालाक से कहा, देख, मैं तेरे पास आया तो हूँ, परंतु अब क्या मैं कुछ कह सकता हूँ? नहीं कहना है, क्योंकि परमेश्वर के दास को परमेश्वर की बातों को छोड़कर एक शब्द भी बड़ा कहने का अवसर नहीं मिला। He was not permitted to preach belong the word of God। परमेश्वर के वचन को पार करते हुए कोई भी बातें बोलने की सामर्थ्य परमेश्वर के दास को नहीं है। वैसे सामर्थ्य पाए तो वो न्याय पे आएगा। जो बात परमेश्वर मेरे मुंह में डालेगा वही बात मैं कहूँगा। तब बिलाम बालाक के संग संग चला और वे किरियातुसोत तक आए, और बालाक ने बैल और भेड़ बकरियों को बलि किया और बिलाम और उसके साथ के हकीमों के पास भेजा। बोर को बालाक बिलाम को बाल के ऊंचे स्थानों पर चढ़ा ले गया, और वहां से उसके सब इस्राएली लोग दिखाई पड़े। बाल की जो मूरत है, बाल की देवी है, उसके ऊंचे स्थान पर चढ़ के बैठा था इस समय बिलाम ने। वहां से इजरायली लोगों जो जंगल से होते हुए आ रहे हैं, उन लोगों को देखने के लिए कहे थे। यहाँ तक 22 अध्याय ख़त्म हुई है। 23 अध्याय यूट्यूब में आप लोग देखिएगा, उसमें ये कंटिन्यूशन मिलेगा। धन्यवाद।